यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अर्जुन मेहरा फिर से खुद को देखा, पता चला कि उसने कपड़े ट्राई किए और पीली बनियान बाहर पहन ली और इसे उतारना भूल गया। नहीं, मैं सचमुच खाने आया हूँ। एक पल के लिए दृश्य थोड़ा शर्मनाक हो गया और हानफू वाली युवती ने भी अर्जुन मेहरा को थोड़ा माफी मांगते हुए सिर झुकाया। छोटी लड़की की आंखें भद्दी हैं और वह साहब को समझ नहीं सकी। आशा है कि साहब अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। साहब, ये थोड़ा रोचक है। सजावट से लेकर कपड़ों तक, शिष्टाचार से लेकर बोलचाल तक, ये पूरी तरह से समय पार करने का भ्रम है। खासकर इस साहब के साथ। इसे मीठा कहा जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि खुशहाल घर की खपत इतनी अधिक है, लेकिन व्यवसाय अभी भी जोरों पर है। आह, क्या यहाँ अभी भी जगह है? बस पूछा। इस हानफू वाली युवती ने फिर से सिर झुकाया। साहब को सूचित करें, लॉबी भरी हुई है, केवल निजी कमरा खाली है। इस विस्तृत जवाब ने सचमुच अर्जुन मेहरा को असहज कर दिया। ठीक है, मुझे निजी कमरे में ले चलो। हानफू वाली युवती, साहब कृपया। हानफू वाली युवती के नेतृत्व में अर्जुन मेहरा दूसरी मंजिल पर निजी कमरे में गया, जहां उसे पहले से खुशहाल घर के खपत विनिर्देशों के बारे में पता चला। खुशहाल घर के लॉबी में न्यूनतम खपत नहीं है। दूसरी मंजिल पर एक बॉक्स है। न्यूनतम खपत 20,000 रुपये है, वरना बॉक्स के लिए 2,000 रुपये का सेवा शुल्क लिया जाएगा। अर्जुन मेहरा पहले निश्चित रूप से इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अब अलग है। कौन उसे अपने कार्ड में 1 बिलियन रखने देगा? सुंदर, कृपया याद रखें, ये लगभग ये 3। उसके बोलने से पहले हानफू वाली युवती ने उसे पहले ही रोक दिया। साहब और बेटी, याद दिलाएं कि आपके निजी कमरे की न्यूनतम खपत 20,000 रुपये है। ये 3 साइड डिश शायद पर्याप्त नहीं होंगी। मेनू बंद किया, हानफू वाली युवती को सौंपा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी खत्म नहीं किया। मुझे अभी जो 3 ऑर्डर किए थे वे नहीं चाहिए, मुझे ये सब चाहिए। हानफू वाली बहन बहुत देर तक इंतजार करती रही और आखिरकार अपनी आंखें झपकाते हुए अर्जुन मेहरा से पूछा, साहब इस बारे में गंभीर हैं? सचमुच? हानफू वाली बहन फिर से चौंक गई। मेरे भगवान, क्या ये वही फ्राइड वन बुक है जो केवल उपन्यासों में देखने को मिलता है, जो मुझे मिल गया? लेकिन यह व्यक्ति बहुत साधारण दिखता है। सुंदर होने के अलावा किसी अन्य जगह में कोई चमक नहीं है। केवल एक चीज़ जो उसके लुक से लोगों को प्रभावित करती है, वह उसके शरीर पर छोटी पीली बनियान है। इस पल हानफू वाली युवती ने अर्जुन मेहरा के सुंदर चेहरे को देखा और अचानक लगा कि वह चमक रहा है। अमीर, बहुत अमीर, और सबसे महत्वपूर्ण, इतना सुंदर। साहब, थोड़ा इंतजार करें, ये छोटी लड़की आपके लिए तुरंत व्यवस्था करेगी। सुनो, मैं शब्द लगभग निकल ही गया था। क्या अगला कहने वाला था? मैं नामहीन हूँ, ये संकेत देते हुए कि उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हानफू वाली युवती के जाने के बाद अर्जुन मेहरा ने अचानक पूछा कि क्या वह थोड़ा उड़ रहा है? खुशहाल घर में एक डिश ऑर्डर करना वास्तव में थोड़ा उड़ना है। इतना खाना मैं अकेले खत्म नहीं कर सकता, ये बर्बादी है। शर्मनाक। क्या तुमने बचपन में सीखी किसानों के प्रति करुणा को शिक्षक को वापस कर दिया? तुरंत उसके विचार बदल गए। उसे अचानक याद आया कि उसने दिन में तान्या ग्रोवर को खाने पर आमंत्रित करने का वादा किया था और जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तान्या ग्रोवर को एक संदेश भेजा। अर्जुन मेहरा, तुम क्या कर रही हो? खाली हो तो खाने के लिए बाहर आ जाओ। संदेश भेजते ही फोन ब्लैक नहीं हुआ, दूसरी तरफ से जवाब आ गया। तान्या ग्रोवर, नहीं, मैं बस साहब अर्जुन की व्यवस्था का इंतजार करूंगी। जगह बताओ। अर्जुन मेहरा ने एक लोकेशन भेजी और उसे बताया कि वह दूसरी मंजिल पर है। फिर उसने हैरान तान्या ग्रोवर को नज़रअंदाज कर दिया और खुशहाल घर की दूसरी मंजिल के माहौल को देखना शुरू कर दिया। मैं भरोसा करता हूँ। खुशहाल घर। तान्या ग्रोवर की आंखें खबर मिलते ही चौड़ी हो गईं। एक फूड ब्लॉगर के रूप में वह खुशहाल घर को कैसे नहीं जान सकती? पूरे इंपीरियल सिटी का सबसे शानदार प्राचीन रेस्तरां, ये देश में एकमात्र है। अनोखा। अनगिनत लोग यहाँ आते हैं और आनंद लेने के लिए लाइन में इंतजार करने को तैयार रहते हैं। कहा जाता है कि अंदर के कई शेफ महल के शाही रसोई घर से थे। उनके पास अनगिनत शाही व्यंजन थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। अब खुशहाल घर तक फैल गया है। ये वास्तव में सम्राट का आनंद है।
सम्राट उस समय जो खाता था, मैं खाऊंगी। ये भी सामग्री को सॉर्ट करने का क्या मतलब है? बंद करो, बाहर जाओ। टैक्सी लो, सीधे खुशहाल घर जाओ। अर्जुन मेहरा खुशहाल घर की दूसरी मंजिल पर घूम रहा था और उसने कई प्राचीन चित्र और इस तरह की चीजें देखीं जिनमें से एक तांग बहू की पेंटिंग लग रही थी। लेकिन उसके पास ये ज्ञान नहीं था, इसलिए वह केवल आश्चर्य कर सकता था और अपना मोबाइल निकालकर तस्वीरें ले सकता था। ये कैसे कहते हैं? हालांकि मैं अनपढ़ हूँ और मैं दुनिया में हूँ। एक के बाद एक वाक्य के साथ अर्जुन मेहरा ने सीधे वीडियो रिकॉर्ड किया और हुई को इसे अध्ययन करने का फैसला किया। शायद वह इतना ध्यान से देख रहा था कि अर्जुन मेहरा ने रास्ता नहीं देखा और गलती से किसी और से टकरा गया। धिक्कार है, तुम्हें चलते समय आंखें नहीं हैं। मेरे सूट पर शराब है। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? आखिरकार किसी को टकराना सही नहीं है। अगर आपको गाली दी जाए तो आप होंठों से जवाब नहीं दे सकते। आप इसे चुपचाप स्वीकार कर सकते हैं, जैसे मच्छर आपके कान में भनभना रहा हो। जिस व्यक्ति से टकराया उसका नाम दुष्यंत जैन था। उसने एक लड़की के साथ खुशहाल घर में खाने के लिए बहुत पैसे खर्च करके अपॉइंटमेंट लिया था। उसने विशेष चैनल से 2 बोतल खोई हुई शराब भी खरीदी थी। आखिरकार उसने लड़की को बेहोश कर दिया और गर्व से उसे अपनी बहन को गले लगाते हुए अपराध के सबूत के साथ बाहर निकला। उसने कभी नहीं सोचा था कि बॉक्स से बाहर निकलते ही एक टेकअवे वाले से टकरा जाएगा। लड़की गिरने से चोटिल हो गई और शराब उछलकर सूट पर गिर गई। शायद कुछ गालियां देने के बाद भी उसे संतुष्टि नहीं हुई। नशे में धुत और बेहोश लड़की को उठाते हुए उसने उंगली से टेकअवे वाले को गाली दी। क्या तुम्हें पता है मेरे सूट कितने महंगे हैं? इटली में निजी तौर पर बनाया गया, तुम्हारी मासिक तनख्वाह से सिर्फ एक मोजा खरीदा जा सकता है। अर्जुन मेहरा इन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गया, सोच रहा था कि सूट और मोजे की कीमत वास्तव में 1 बिलियन है। अर्जुन मेहरा को आमतौर पर दूसरों का उंगली इस्तेमाल करना नफरत है, लेकिन उसके सामने वाले व्यक्ति ने अभी अभी उसकी निषिद्ध जगह को छुआ था। उसने उसकी उंगली पकड़ी और पीछे की ओर मोड़ दी। अच्छे से बोलो, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि उंगली का इस्तेमाल करना असभ्य है? मैं सूट के लिए भुगतान कर दूंगा। उंगलियों में दर्द हुआ दुष्यंत जैन को दूसरा हाथ इस्तेमाल करना पड़ा ताकि अर्जुन मेहरा का हाथ अलग कर सके, लेकिन लड़की बेचारी थी, अभी जमीन से उठाई गई थी। दुष्यंत जैन ने हाथ ढीला किया और वह फिर से जमीन पर गिर गई। भौहें सिकोड़कर दुष्यंत जैन की ओर देखा। दर्द ने पहले ही उसका चेहरा विकृत कर दिया था और उसका शरीर ठंडे पसीने से तर था। उसकी ताकत अर्जुन मेहरा जितनी नहीं थी और वह इसे तोड़ नहीं सका। देखकर कि अगर यह जारी रहा तो उसकी उंगलियां टूट सकती थीं। अर्जुन मेहरा ने सोचा और छोड़ दिया। तुम्हारी माँ, सूट 58,000 रुपये का है, तुम भुगतान करो। तुम एक बदबूदार टेकअवे वाले हो। क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? QR कोड। दुष्यंत जैन स्तब्ध रह गया। उसने नहीं सोचा था कि टेकअवे वाला इस कीमत को वहन कर सकता है। बेशक उसका सूट भी 10,000 रुपये से ज्यादा का था और उसने जानबूझकर इसे ऊंचा बताया ताकि उसे डराया जा सके। मैंने अभी तुम्हें दिखावा करते देखा। पैसे खोए। छी। वीचैट संग्रह 58,000 रुपये। दुष्यंत जैन ने वीचैट भुगतान संदेश को घूरा। वह शराब से आधा जाग गया था। बार बार पुष्टि करने के बाद कि कुछ भी गलत नहीं था, उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तुम में हिम्मत है। मेरे पास अभी कुछ काम है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ये कहने के बाद वह नशे में धुत लड़की को उठाकर जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कदम उठाते ही उसे फिर से अर्जुन मेहरा ने रोक दिया। किसने तुम्हें जाने दिया? दुष्यंत जैन थोड़ा भ्रमित था। आखिरकार उसे दूसरी तरफ से सबक सिखाया गया था। इसके अलावा आसपास देखने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे। वे उनके बारे में बात कर रहे थे और यह स्पष्ट नहीं था कि वह ये चीजें कर रहा था। टेकअवे भाई, तुम ठगे गए हो। मैंने उसका सूट येदा में देखा था और वह शुरुआती 10,000 में था। तुम्हारी क्वालिटी क्या है? तुम्हारे कपड़ों पर थोड़ी शराब छींटी। 1,000 रुपये काफ़ी हैं तुम्हें देने के लिए। तुम्हें अपने 10,000 रुपये के सूट के लिए 50,000 रुपये से ज़्यादा चाहिए। तुम्हें शर्मिंदगी नहीं है? हाय, मैंने उसकी शराब की बोतल देखी है। यह इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन डिग्री बहुत ज़्यादा है और औसत लड़की एक बोतल पीने के बाद नशे में धुत हो जाती है। नीच। मेरा सबसे सुंदर टेकअवे वाला। भीड़ में देखने वालों ने बहुत सारी बातें की। दुष्यंत जैन स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन गया। गुस्से में आकर भीड़ को गाली देने लगा। तुम लोग क्या हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वह कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन मेहरा ने मजाक में दुष्यंत जैन के कपड़ों को देखा और थोड़ी देर बाद मुस्कुराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो।
अब मैंने तुम्हारे शरीर पर कपड़े 58,000 रुपये में खरीद लिए हैं। अब कपड़े मेरे हैं, अंदर से बाहर तक, तुम्हारे मोजे भी शामिल हैं। अगर तुम नहीं उतारते तो मैं पहले तुम्हें पीटूंगा और फिर पुलिस अंकल से टिप्पणी मांगूंगा। दुर्भाग्य से मैंने अभी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अंत में दुष्यंत जैन खुशहाल घर से बाहर निकलने में सफल रहा। लेकिन जब वह बाहर आया तो वह गंदा था, सिर्फ एक अंडरवियर पहने हुए, जूते और मोजे भी नहीं। उसके शरीर के सारे कपड़े अर्जुन मेहरा ने देखने वालों को उकसाकर पूरी तरह उतरवा दिए। वह इस टेकअवे वाले के 18वीं पीढ़ी तक के पूर्वजों को गाली देने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मेरे लिए इंतजार करो, मैं दूसरों को तुम्हें साफ करने दूंगा। लेकिन वह अकेले इसे हरा नहीं सका और पूरी प्रक्रिया फिर से रिकॉर्ड हो गई। आखिरकार नशे में धुत लड़की को ले नहीं जा सका, इसलिए वह गुस्से में कार चलाकर चला गया। बस चला ही था और मदद के लिए फ़ोन कर रहा था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि कोने पर ट्रैफिक पुलिस से मुलाकात हो जाएगी जो नशे में ड्राइविंग की जांच कर रही थी। हाय, कृपया किनारे पर रुकें और इंजन बंद करें। दो फूल एक एक मेज पर खिले और तान्या ग्रोवर ने टैक्सी लेकर खुशहाल घर पहुंची। जैसे ही वह उतरी, उसने दरवाजे पर खड़ी लग्जरी कारों की एक कतार देखी। पोर्श 718, लैम्बोर्गिनी गैलाडो, डॉज चैलेंजर एसआरटी, मर्सिडीज बेंज G500, तरह तरह के ब्रांड। लेकिन सबसे महंगी अर्जुन मेहरा की लाल राफा थी। कोई भी कार 2 मीटर के दायरे में आने की हिम्मत नहीं करती थी। डर था कि इसे ठोकर लग जाए तो अपार्टमेंट बेचकर पैसे देने पड़ें। हानफू वाली युवती के नेतृत्व में तान्या ग्रोवर दूसरी मंजिल के बॉक्स में आए, लेकिन दरवाजे में घुसते ही उसने देखा कि बॉक्स के कोने में एक लड़की बैठी थी, मेज पर लेटी हुई, जैसे नशे में बेहोश हो। हालांकि वह मेज पर लेटी थी, तान्या ग्रोवर ने फिर भी उस लड़की का गर्वीला फिगर साफ देखा। उसके सीने पर 2 मांस के ढेर बस बहुत बड़े थे और एक नज़र में पता चलता था कि यह कम से कम सी कप है। अपने सीने पर अनंत मैदानों को देखो साहब अर्जुन, इसका क्या मतलब है? हालांकि तान्या ग्रोवर का अर्जुन मेहरा से कोई लेना देना नहीं था, एक महिला की स्वामित्व भावना उसे हर समय याद दिलाती थी और उसका लहजा थोड़ा अप्रिय कर देती थी। अर्जुन मेहरा ने शब्द सुनने के बाद सिर खुजाया और शर्मिंदगी से समझाया, इसे कैसे कहें? मैंने कहा कि मैं उसे नहीं जानता, विश्वास करोगी या नहीं? मैंने कहा कि उसे बुरे लोगों ने नशे में धुत कर दिया और मैंने गलती से उसे बचा लिया, विश्वास करोगी या नहीं? तान्या ग्रोवर ने सिर हिलाया और फिर अर्जुन मेहरा ने अपना मोबाइल निकाला और उसे पूरी प्रक्रिया का वीडियो दिखाया। साथ ही उसने उसे अभी जो कुछ हुआ सब कुछ समझाया ताकि तान्या ग्रोवर मुश्किल से विश्वास कर सके। गलतफहमी सुलझने के बाद तान्या ग्रोवर ने पाया कि मेज पहले से ही डिश से भरी हुई थी। अबालोन और झींगे जैसे समुद्री भोजन को छोड़कर उसने ज्यादातर को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसका ध्यान तुरंत आकर्षित हुआ। मेज के चारों ओर घूमकर इन डिश को देखने लगी। हाय, क्यों, यहाँ एक प्लेट में मूंग की फलियां कैसे हैं? साहब अर्जुन, ये मूंग की फलियां अच्छी नहीं लगती, है ना? अर्जुन मेहरा मुस्कुराया, चॉपस्टिक से एक मुट्ठी मूंग की फलियां उठाईं और तान्या ग्रोवर की आंखों के सामने झुकाया। इन मूंग की फलियों को ध्यान से देखो, क्या बीच में कोई अंतर है? ये चिकन से बना कीमा है और मूंग की फलियों में डाला गया है। इस डिश को सिल्वर टीथ कहा जाता है और कहा जाता है कि केवल महारानी माँ ही इसे खाने की हकदार थीं। अर्जुन मेहरा के बोलने से पहले उसने अर्जुन मेहरा की चॉपस्टिक को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। तान्या ग्रोवर ने मूंग की फलियां एक काट में खा लीं। चिकन का स्वाद और मूंग की फलियों की मिठास अवर्णनीय थी। ये स्वादिष्ट है, यह शाही रसोई के नुस्खे के योग्य है। क्या मैं इसे एक काट खाकर महारानी माँ बन सकती हूँ? तान्या ग्रोवर दूसरा काट लेने वाली थी, लेकिन अर्जुन मेहरा ने बगल से लापरवाही से कहा, महारानी माँ बनना ठीक है, बशर्ते किसी को सेवा करनी पड़े, और इस डिश की कीमत 800 रुपये से ज़्यादा है। तान्या ग्रोवर स्तब्ध रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मूंग की फलियों की एक प्लेट इतनी महंगी होगी और यह उसके छोटे गॉर्मेट वीडियो से भी ज़्यादा महंगी होगी। आप इस प्लेट में मूंग की फलियों की गिनती कर सकते हैं। क्या यह एक काट में दर्जनों रुपये खाने के बराबर नहीं होगा? जैसा कि अपेक्षित था, अमीरों की दुनिया को सामान्य लोग नहीं समझ सकते। फिर ये कितने का है? एक छोटे कप सूप की ओर इशारा करते हुए पूछा। तान्या ग्रोवर हैरान होने के लिए तैयार थी। इसे विंस टोफू कहा जाता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, शुरुआती 200 रुपये में। क्या आपने सुना कि यह इंसान की बात है? लेकिन फिर से सोचा, उसकी फरारी 20 रुपये मिलियन से ज़्यादा की है, जो उसके लिए ज़्यादा महंगी नहीं लगती। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। उस आदमी ने मेज पर एक छोटा सिरेमिक जग उठाया जिस पर कोई निशान नहीं था और धीरे धीरे परिचय दिया। ये कुछ भी नहीं है। सबसे महंगी यह शराब की बोतल है। कहा जाता है कि यह 120 साल पुरानी है, शाही जैद शराब।
एक बोतल की कीमत 18,880 रुपये है। आओ, इसका स्वाद लो। पीने की जरूरत नहीं, एक घूंट लो। मुझे पीना नहीं आता, मुख्य रूप से यह महंगी है। अर्जुन मेहरा ने बोलने के बाद जग को तान्या ग्रोवर के सामने रखा। तान्या ग्रोवर हैरानी से सिर हिलाती रही, ये सोचते हुए कि मैं इस जग को छूने की हिम्मत नहीं करूंगी। अगर यह टूट गया तो छोटे 20,000 चले जाएंगे। तान्या ग्रोवर ने डरते डरते खाना खत्म किया। सौभाग्य से नशे में धुत लड़की थोड़ी होश में आई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़की जैसे ही जागी और अर्जुन मेहरा को अपने बगल में देखा, अर्जुन मेहरा ने अपनी कटोरी और चॉपस्टिक नीचे रखी और दरवाजे के बाहर भाग गया। तुम पशु, मुझसे बाहर निकलो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। लड़की का नाम शुभरा लाल था। उसे अभी दुष्यंत जैन नाम के उस आदमी ने पूरे हफ्ते परेशान किया था और आखिरकार उसकी तंग करने की वजह से वह बाहर खाने के लिए सहमत हो गई। लेकिन जैसे ही उसने फ्रूट वाइन की एक बोतल खत्म की, उसका दिमाग भ्रमित होने लगा और अंततः वह अपनी चेतना खो बैठी और नशे में मेज पर गिर गई। नशे में आने से पहले उसकी आखिरी प्रतिक्रिया थी कि उस शराब की बोतल में कुछ समस्या थी और उसमें निश्चित रूप से नशीला पदार्थ डाला गया था। जब वह फिर से जागी तो उसे 3-7-21 की परवाह नहीं थी। उसने अपने बगल के आदमी को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। साथ ही उसे अपने दिल में पछतावा हुआ। उसे इस पशु को अपॉइंटमेंट के लिए वादा नहीं करना चाहिए था। रुको, मैंने गलती की। ये साहब अर्जुन नहीं था जिसने तुम्हारी शराब डाली, कोई और था। जब उसने अपने कानों में एक और आवाज़ सुनी, जो अभी भी एक लड़की की आवाज़ थी, तो उसे एहसास हुआ कि उसने अभी गलत व्यक्ति को बुलाया था। उसने ध्यान से देखा और यह वास्तव में दुष्यंत जैन नहीं था। यह आदमी दुष्यंत जैन से लंबा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सुंदर है। लेकिन वह टेकअवे बॉय जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? इस समय अर्जुन मेहरा धीरे धीरे बॉक्स के बाहर से अंदर झांका और साथ ही अपना मोबाइल निकाला और शुभरा लाल को वीडियो दिखाया। बाद में उसने पहले वीडियो को देखा और फिर अपने शरीर पर कपड़े देखे। यह अभी भी साफ सुथरा था और आखिरकार उसे राहत मिली। मुझे माफ़ करें भाई अर्जुन, मैंने आपको दोष दिया, या फिर मैं आपको ये खाना खिलाऊंगी, भले ही यह आपको चुकाना हो। वेटर, बिल चुकाओ। मामले की सच्चाई जानने के बाद शुभरा लाल ने जल्दी से अर्जुन मेहरा से माफ़ी मांगी, लेकिन उसे लगा कि यह पर्याप्त ईमानदार नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उसे खाने पर आमंत्रित करने का फैसला किया। जैसे ही अर्जुन मेहरा मना करना चाहता था, हानफू वाली एक युवती दरवाजे से अंदर आई, एक शाही फरमान लिए हुए और उसे पेश करते हुए। हाय सज्जनों और महिलाओं, कुल 40,300 रुपये खर्च हुए। मैं आपके लिए एक शून्य हटा दूंगी। 40,000 क्या नकद है या कार्ड? राशि स्पष्ट रूप से सुनने के बाद शुभरा लाल स्तब्ध रह गई। 40,000। उसे अचानक पछतावा हुआ कि उसे सक्रिय रूप से बिल चुकाने की पेशकश क्यों करनी पड़ी। अब ठीक है, पैसे पर्याप्त नहीं हैं और इसे बंद करने का कोई तरीका नहीं है। मैं कर दूंगा, QR कोड दो और मैं स्कैन करूंगा। मेरे लिए अबालोन और किंग क्रैब पैक कर दो, मैं रात को इंस्टेंट नूडल्स बनाऊंगा। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। भले ही तान्या ग्रोवर और शुभरा लाल आज पहली बार मिले थे, उनके दिमाग में एक ही विचार आया। भाई, आपके पास अबालोन किंग क्रैब है और आप अभी भी इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। तान्या ग्रोवर ने सीधे उसके चेहरे पर शिकायत की। मुझे आप अमीर लोगों की जिंदगी ज़्यादा समझ नहीं आती। शायद मैं आप अमीर लोगों की खुशी की कल्पना नहीं कर सकती। अर्जुन मेहरा की सुपरकार की वजह से वह 2 लोगों को नहीं ले जा सकता था और थोड़ी शराब भी पी ली थी। अंत में तान्या ग्रोवर और शुभरा लाल दोनों ने टैक्सी ली और चली गईं। जहां तक अर्जुन मेहरा का सवाल है, वह राफा को चुपचाप किराए के घर वापस ले जाने वाला था। रास्ते भर सोचता रहा, मैं इतना अमीर हूं और 1 बिलियन रुपये के बैलेंस के साथ राफा चला रहा हूं, क्या मुझे एक घर या कुछ और खरीदना चाहिए? राफा चलाते हुए एक छोटे रास्ते पर चल रहा था। सोच रहा था कि कौन सी रियल एस्टेट की लोकेशन अच्छी है। अचानक उसके सामने एक झुकी हुई आकृति दिखाई दी। डरे हुए अर्जुन मेहरा ने ब्रेक को पूरी तरह से दबा दिया और लगभग ब्रेक पैडल को कार के सामने में डाल दिया। सौभाग्य से राफा का ब्रेकिंग प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। यह आकृति से 10 सेंटीमीटर दूर रुक गया, लेकिन अर्जुन मेहरा ने राहत की सांस नहीं ली। आकृति अचानक मुड़ी। अभी भी उसकी गोद में एक बिल्ली थी, लेकिन बिल्ली के साथ कुछ गलत लग रहा था और वह व्यक्ति लगातार रो रहा था। कृपया मेरी मदद करें। मेरी माला तान को कार ने टक्कर मार दी और दुर्घटना करने वाला ड्राइवर भाग गया। यहाँ सुनसान है और कार मिलना संभव नहीं है। कृपया। कार रुकने के बाद अर्जुन मेहरा ने लड़की को ध्यान से देखा। उसके बालों में चोटियां थीं और चेहरे पर कुछ छोटे छोटे झाइयां थीं, लेकिन वे परेशान करने वाली नहीं थीं, बल्कि इसके विपरीत वे लोगों को प्यार करने की इच्छा जगाती थीं।
उसके चेहरे पर आंसुओं के 2 निशान थे और उसका लाल चेहरा बेहद सभ्य लग रहा था, लेकिन कार रोकने का यह इशारा थोड़ा आश्चर्यजनक था। लड़की अपनी बाहों में एक बिल्ली को अभी भी पकड़े हुए थी। उसने एक लंबी टी शर्ट पहनी थी, उसकी 2 गोरी जांघें ढकी नहीं थीं, और उसके सीने पर बिल्ली ने एक पैर का निशान छोड़ दिया था। लड़की का नाम ईशा वर्मा था। उसने हाल ही में नौकरी शुरू की थी। काम के दबाव के कारण उसके पास एक बिल्ली थी। हालांकि यह बिल्ली सिर्फ एक साधारण टैबी बिल्ली थी, ईशा को यह बहुत पसंद थी। हर दिन घर जाने के बाद पहली चीज़ जो वह करती थी, वह थी बिल्ली के साथ खेलना। भले ही वह हर दिन खुद बंस और इंस्टेंट नूडल्स खाती थी, वह चाहती थी कि बिल्ली को कैट फूड मिले। वह इसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। लेकिन हाल ही में पता नहीं क्या हो रहा था। नीचे हमेशा कुछ छोटी बिल्लियां चिल्लाती रहती थीं, और मेरी बिल्ली हमेशा खिड़की पर लेटकर नीचे देखती थी जब वह उनकी आवाज़ सुनती थी। आखिरकार इस बार ईशा के कचरा बाहर फेंकने के लिए नीचे जाने के दौरान बिल्ली घर से बाहर निकल गई, लेकिन नीचे जाते ही एक निजी कार से टकरा गई। ड्राइवर रुका नहीं और भाग गया। ईशा ने यहाँ बहुत देर तक इंतज़ार किया और टैक्सी नहीं मिली। उसने गुजरने वाली गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने उसकी अनदेखी की और वह हताश होकर सड़क के बीच में दुन कर रोने लगी। हालांकि उसके सामने की लड़की ने अर्जुन मेहरा को काफ़ी डरा दिया था, लेकिन दूसरी ओर वह आंसुओं के साथ उससे मदद मांग रही थी, और यह बस एक छोटी सी मदद थी। अर्जुन स्वाभाविक रूप से खुश था। मैंने अभी शराब पी थी, इसलिए सड़क पर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी। हो सकता है, लेकिन मैंने शराब पी है, क्या तुम गाड़ी चला सकती हो? दरअसल ईशा बस कोशिश करना चाहती थी और उसने इस असामान्य स्पोर्ट्स कार को रोका था। उसने इसके बारे में नहीं सोचा था, बस चाहती थी कि कार में बैठा व्यक्ति बिल्ली को अस्पताल ले जाने में मदद करे। जब उसने सुना कि दूसरा पक्ष हाँ कह रहा है, ईशा थोड़ी हैरान हुई, फिर जल्दी से आंसू पोंछे, तेजी से सिर हिलाया। डर था कि कहीं यह व्यक्ति फिर से भाग न जाए। मेरे पास ड्राइवर लाइसेंस है, हालांकि मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ। कहावत है कि एक इंसान की जान बचाना 7वें स्तर के बुद्ध बनाने से बेहतर है। एक बिल्ली की जान बचाने के लिए भी पहला स्तर का बुद्ध होता है। तो फिर हैरान मत रहो, तुम ऊपर आकर गाड़ी चलाओ, मैं को पायलट सीट पर बैठता हूँ और बिल्ली मुझे दे दो। अर्जुन जल्दी से कार से बाहर निकला, ईशा की बाहों से बिल्ली ली, फिर को पायलट सीट पर बैठ गया और को पायलट पर पैक किया हुआ ऑरेंज किंग क्रैब को रियरव्यू मिरर पर लटका दिया। ईशा के ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह कार वास्तव में एक फरारी थी, वह भी सीमित संस्करण की राफा। हालांकि ईशा इसे बहुत अच्छे से नहीं समझती थी। उसे साफ याद था कि कुछ दिन पहले कंपनी में कुछ लड़कों ने एक कार के बारे में चर्चा की थी जिसे राफा कहा जाता था, इसलिए उसने इसे देखा था। 22.5 मिलियन की लैंडिंग कीमत ने उसे लगभग फ़ोन गिरा दिया था और सफलतापूर्वक उसे फरारी राफा याद करवा दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आज राफा की ड्राइविंग सीट पर बैठेगी। चूंकि आसपास स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं, ईशा मालिक का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन वह साफ देख सकती थी कि दूसरा व्यक्ति पीली वेस्ट पहने हुए था। ये किसी तरह स्विफ्ट डिलीवरी हब के डिलीवरी बॉय की वर्दी जैसी लग रही थी। ईशा को कार में चढ़े हुए काफ़ी समय देखकर अर्जुन असहाय था और केवल याद दिला सका, बहन, अगर तुम थोड़ा और इंतज़ार करोगी तो बिल्ली मर जाएगी। बेशक बिल्ली की चोट इतनी गंभीर नहीं थी। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह बिल्ली को पकड़ रहा था तो उसके केवल 2 पैर टूटे थे, जो बड़ी समस्या नहीं थी। उसने ये जानबूझकर कहा था, ओह हाँ, मुझे सोचने दो कि कोच ने कैसे सिखाया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बहन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? रुको, उसने अभी कहा था कि उसने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई, है ना? बेहोश अर्जुन पूरी तरह बेहोश हो गया और बस आंखें बंद कर लीं। उत्सुक था, लेकिन परेशान था कि उसने अभी अभी इतनी देर तक हाथ खोले रखा था। शुक्र है, ईशा अपेक्षाकृत शांत और संयमित थी। राफा के संचालन से परिचित होने के बाद उसने 900 हॉर्स पावर के रियर ड्राइव जानवर को सड़क पर बहुत सहजता से चलाया और सुरक्षित रूप से निकटतम पॉज एंड केयर क्लिनिक पहुंच गई। बिल्ली को ऑपरेशन रूम में भेजने के बाद ईशा ने आखिरकार राहत की सांस ली। तब उसने उस उत्साही लड़के को ध्यान से देखा। पहनावा बहुत साधारण था, ऐसा जो भीड़ में फेंक देने पर नज़रअंदाज हो जाए, और ऊपरी हिस्से में स्विफ्ट डिलीवरी हब के डिलीवरी बॉय की पहचान वाली पीली वेस्ट थी। लेकिन वेस्ट के नीचे का चेहरा इतना हैंडसम था, वह बस अब तक का सबसे हैंडसम डिलीवरी बॉय था जिसे उसने देखा था। शुक्रिया, क्या मुझे तुम्हें रात का खाना खिलाना चाहिए? ईशा ने अर्जुन को गहरे से झुककर धन्यवाद दिया और उसके सिर के पीछे की चोटी अर्जुन के चेहरे पर जा गिरी, जिससे अर्जुन लगभग अंधा हो गया। सोच रहा था कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो या मार रही हो। रात का खाना छोड़ दो,
मैंने भी कुछ व्यंजन पैक किए हैं। हुई को गर्म करके खा लूंगा। अपनी बिल्ली का अच्छे से ख्याल रखना। अलविदा। दोनों ने सादगी से अलविदा कहा और अर्जुन की नशा लगभग उतर गया था, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए चुपके से अपनी शांति निवास में लौट गया। अर्जुन जहां रहता था वह वास्तव में काफी सादा था। सख्ती से कहें तो इसे अवैध इमारत माना जाता था। पहली मंजिल एक निजी घर की छत पर बोर्ड हाउस से बनी थी। ये हवा बंद और बहुत नम थी। घर में कोई फर्नीचर नहीं था सिवाय एक बिस्तर, एक टेबल और एक साधारण अलमारी के सेट के। पूरा कमरा केवल 10 वर्ग मीटर का था और मासिक किराया 2000 रुपये जितना था। दरवाजा खोलते ही आने वाली सड़ांध की गंध ने अर्जुन की भौहें सिकोड़ दीं। किसी दिन समय निकालकर एक फ्लैट खरीदना होगा, वरना अपनी अरबों की बचत के साथ यहाँ रहना बहुत शर्मनाक होगा। ये वह विचार था जो इस क्षण अर्जुन के दिमाग में था। दिल में एक लक्ष्य होने के साथ अर्जुन ने एक छोटा गीत गुनगुनाया और औरंग और किंग क्रैब को छोटे इलेक्ट्रिक पॉट में डाल दिया और इंस्टेंट नूडल्स के साथ पकाया। थोड़ी देर बाद सीफूड नूडल्स ताज़ा तैयार हो गए। यह असली सीफूड नूडल्स थे। तस्क तस्क, कितना शानदार। अर्जुन ने खुद को शानदार होने के लिए डांटा जबकि वह सीफूड नूडल्स खा रहा था। सचमुच स्वादिष्ट। रात भर कोई बात नहीं हुई और अगली सुबह अर्जुन को सिस्टम प्रॉम्प्ट ने जगा दिया। डिंग डोंग, उपलब्धि, बिल्ली का बदला हासिल हो गई। इनाम शहर के केंद्र में एक एकल परिवार विला। विला पता, वसंत विहार में विला नंबर 1। आधे सपने और आधे जागते हुए सिस्टम इनाम सुनकर अर्जुन ने परवाह नहीं की और फिर से सोने के लिए करवट लेने वाला था। नहीं, मुझे अभी विला शब्द सुनाई दिया था। जल्दी से करवट लेकर बैठ गया। उसके तकिए के पास घर की चाबियों का एक गुच्छा था। ये सच था। अपने हैंडसम गाल को थपथपाया और यह पक्का करने के बाद कि उसने वास्तव में एक विला हासिल कर लिया था, वह तुरंत होश में आ गया। सोच रहा था कि क्या उसे जाकर विला देखना चाहिए, लेकिन उसे स्विफ्ट डिलीवरी हब से एक संदेश मिला। सुबह 8 बजे एक बैठक। संदेश अर्जुन के सीधे नेता ने भेजा था और तरुण सक्सेना उनके कार्यालय निदेशक भी थे। बहुत परेशान करने वाले, कटुभाषी और अक्सर बिना कारण डिलीवरी कर्मचारियों की मजदूरी काट लेते थे। अर्जुन को एक बार साहसी कार्य के कारण ऑर्डर में देरी की शिकायत मिली थी। बिना उसे कोई सफाई देने का मौका दिए सीधे 500 रुपये काट लिए गए थे। हालांकि अनिच्छा थी, अर्जुन ने उठकर सुबह की बैठक में जाने का फैसला किया। आखिरकार उसे अभी यहाँ काम करना था। अगर इस्तीफा देने के बाद सिस्टम गायब हो गया तो क्या ये बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर से पीली वेस्ट पहनी, संक्षिप्त धुलाई के बाद नाश्ता भी नहीं किया, नीचे जाकर फरारी राफा शुरू की और निकल पड़ा। ये कार बहुत हैंडसम है, लगता है फरारी है। लगता है क्या? फरारी राफा 20 मिलियन से ज़्यादा, दुनिया भर में 499 इकाइयों तक सीमित। वाह, यह आदमी जरूर अमीर होगा, लेकिन वह हमारे साथ क्या कर रहा है? क्या यहाँ कुछ तोड़ा जाएगा? हा, क्या तुमने सुना है? कहा जा रहा है कि कल हमारे एक सहकर्मी ने फरारी से खाना डिलीवर किया था। हाँ, मैंने फोटो देखी। यह कोई साधारण फरारी नहीं है, बल्कि 499 की सीमित संस्करण राफा है। इसे पैसे होने पर भी नहीं खरीद सकते। ये कौन है जो इतना शानदार है? क्या तुम्हें पता है? पता नहीं यहाँ कैसे पहुंचा। फोटो में चेहरा नहीं दिख रहा, सब कार में हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन मेहरा को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि कल उनकी राफा से खाना डिलीवर करने की तस्वीरें पब्लिक अकाउंट पर पोस्ट हो गई थीं और डिलीवरी सकल में खूब फैल गई थीं। ऑफिस के नीचे कई छोटे ई-डॉन की पार्क किए हुए थे। वे कल के पब्लिक अकाउंट की खबर पर चर्चा कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही पल एक चमकती हुई फरारी सबके सामने आकर रुकी और पार्किंग के दौरान जानबूझकर एक्सीलरेटर को तेज किया। वाह, ये कार बहुत शानदार है। रुकिए, क्या ये वही फरारी नहीं है जो कल पब्लिक अकाउंट पर थी? मैं देखना चाहता हूं कि कार में कौन है। अर्जुन मेहरा स्वाभाविक रूप से बाहर की चर्चा नहीं सुन सके। कार से उतरते ही ये सहकर्मी उनके चारों ओर घेरा बना लिए। ये क्या बकवास है अर्जुन मेहरा? तुम बहुत गहराई तक छिपे हुए हो। पिछले हफ्ते तुमने मुझसे सिगरेट खरीदने के लिए पैसे उधार मांगे थे। क्या ये सब मुझे धोखा देने के लिए था? मुझे परवाह नहीं, पैसे लौटाओ। ये बोलने वाला व्यक्ति अर्जुन का स्विफ्ट डिलीवरी हब में कुछ गिने चुने दोस्तों में से एक था। हर्षविर्दी, जिसका पूरा नाम हर्षविर्दी था, वह अर्जुन की उम्र का था और दोनों आपस में अच्छे से बात कर सकते थे। रिश्ता बहुत अच्छा था। जब अर्जुन सबसे बुरे हाल में था, दोनों ने एक बाल्टी इंस्टेंट नूडल्स भी साझा की थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले हफ्ते मेरे पास सचमुच पैसे नहीं थे, मैं बाद में लौटा दूंगा। हर्ष सिर्फ मुस्कुराया और फिर उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। जब आसपास के सभी लोग राफा को देख रहे थे, हर्ष को अचानक कुछ याद आया। हाँ, सही कहा,
तुमने कल छुट्टी ली थी। तरुण सक्सेना तब से तुम्हें गालियां दे रहा है। जब उसे पता चला, कह रहा था कि तुम बहुत परेशान करते हो और वह तुम्हारी सैलरी काटने की योजना बना रहा है। उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हारा रवैया ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें निकाल देगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, सहकर्मियों की ओर से खूब हंसी मजाक शुरू हो गया। अर्जुन को इस सैलरी की परवाह है। अगर मेरे पास उसकी कार होती तो मैं कब का इस्तीफा दे देता। सही कहा, अर्जुन भाई यहाँ जिंदगी का अनुभव लेने आए हैं। आज तो इस्तीफा देने आए होंगे, है ना अर्जुन भाई? अर्जुन ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। कौन कहता है मुझे परवाह नहीं, मुझे बहुत परवाह है। चलो, मुझे ऊपर जाकर तरुण सक्सेना से साफ साफ बात करनी है। अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा और फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अर्जुन की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। वाह, अर्जुन इतना अमीर है और इतना मिलनसार भी। वह तरुण सक्सेना के सामने झुकने को तैयार है। मुख्य बात यह है कि वह इतना समर्पित है और अर्जुन भाई ने इतनी मेहनत की है, तो हमारे पास आलस करने का क्या हक है? हाँ, बैठक के लिए ऊपर चलो और फिर मेहनत करो। अगला सुपर कार से खाना डिलीवर करने वाला तुम हो सकते हो। सहकर्मियों के घेरे में ऑफिस पहुंचे। नतीजा ये हुआ कि अभी सिर्फ 7:50 बजे थे और आने में 10 मिनट बाकी थे। 5 मिनट बाद तरुण सक्सेना भी नीचे से ऊपर आया। वह नीचे राफा कार के सामने 1 मिनट से ज्यादा खड़ा रहा, बहुत कुछ सोचते हुए। कमाल है, ये कौन हरामी है जो हमारी कंपनी के नीचे रुका है? पैसे होने से क्या बड़ा बन गया? तरुण सक्सेना को अपने जीवन में इन अमीर दूसरी पीढ़ी के सुपरकार वालों से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसकी नज़र में ये हरामी कुछ नहीं करते और आगे बढ़ना नहीं चाहते। तरुण सक्सेना के विचारों में इन अमीर दूसरी पीढ़ी में से कोई भी उसकी क्षमताओं से मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने जमीनी स्तर से लेकर प्रबंधन स्तर तक कदम कदम चढ़ाई की है। क्या ये हरामी मेहनत कर सकते हैं? इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। वह सीधे चेहरे के साथ ऑफिस में घुसा। जैसे ही दरवाजे में घुसा, उसने अर्जुन को दूसरों के साथ हंसते बात करते देखा और तुरंत गुस्सा हो गया। अर्जुन मेहरा, मेरे पास यहाँ आओ। तरुण सक्सेना की दहाड़ सुनकर अर्जुन चौंक गया, आवाज का पीछा किया और तरुण सक्सेना के चेहरे पर नरभक्षी भाव देखा। सहकर्मियों ने अर्जुन की ओर चिंतित नजरें डालीं। अर्जुन को इसकी परवाह नहीं थी। उसने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। मैंने तुम्हें पिछले बार क्या कहा था? छुट्टी लेने के लिए 1 दिन पहले बताना। कल बीच में छुट्टी लेने की इजाजत किसने दी थी? निरपराध, ये भूत को पता था कि उस पर रेड वाइन उछाल दी जाएगी। कल एक ग्राहक ने मुझ पर रेड वाइन फेंक दी थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय छुट्टी लेने के। अगर आप सैलरी काटना चाहते हैं तो जैसा चाहें करें, बस मुझे न निकालें। अर्जुन जो सोच रहा था वह उसका उपलब्धि सिस्टम था। अगर निकाल दिए जाने के बाद वह इसका इस्तेमाल न कर पाया तो क्या ये बड़ा नुकसान नहीं होगा? लेकिन ये बातें तरुण सक्सेना की नज़र में बदल गईं। उसे लगा कि अर्जुन उसके सामने कमजोरी दिखा रहा है और उसकी घमंड तुरंत संतुष्ट हो गया। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा क्या कारण है। 500 का जुर्माना, ओह नहीं, 1000 सैलरी से काट लिया जाएगा। 1000 की कटौती के साथ अर्जुन भी बहुत उदास था। हालांकि उसके कार्ड में अरबों थे, लेकिन कोई भी पैसे से परेशानी नहीं चाहता। यह 1000 रुपये से बहुत कुछ हो सकता है। शुक्र है, आज अर्जुन अपने दिमाग में विला के बारे में सोच रहा था और तरुण सक्सेना से हिसाब बराबर करने का मूड नहीं था। बाद में बैठक की सामग्री सुनने का अर्जुन का मन नहीं था। वह अपने दिमाग में मिले विला के बारे में सोचता रहा और बस इसे जल्दी खत्म करके स्वीकृति के लिए जाना चाहता था। आखिरकार जब बैठक खत्म हुई, अर्जुन ने सहकर्मियों का इंतजार नहीं किया और तेजी से नीचे भागा, लेकिन ये सबकी नज़र में गलत समझा गया। देखो, मैंने कहा था अर्जुन आसान नहीं है। बैठक खत्म होते ही ऑर्डर लेने चला गया। सही कहा, अर्जुन भाई ने इतनी मेहनत की है और हम अभी भी डर रहे हैं। क्या शर्मिंदगी नहीं? अर्जुन भाई के रित्म के साथ चलो। अमीर बनना बस कोने के आसपास है। तो ऐसा लगता है कि आज से लंबे समय तक अर्जुन के सहकर्मी जैसे चिकन ब्लड से भरे हुए थे। वे बहुत मेहनत करते हैं। आसमान और जमीन की अंतरात्मा। अर्जुन भी बहुत समर्पित है, लेकिन अब वह विला का निरीक्षण करने जा रहा है। नेविगेशन निर्देशों का पालन करते हुए वह वसंत विहार पहुंचा। विला नंबर 1 को ध्यान से खोजने लगा, लेकिन घूमने के बाद भी उसे नंबर 1 नहीं मिला। इससे अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि क्या सिस्टम गलत था। हाय, विला नंबर 1 कहाँ है? अर्जुन ने कार को सड़क के किनारे पार्क किया और एक विला का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली एक महिला थी जो सेक्सी पजामे में थी। अरे, तुम यहाँ कैसे आए? जब महिला ने दरवाजा खोला तो देखा कि यह एक डिलीवरी वाला था जो खाना डिलीवर कर रहा था। वह इतना डर गई कि चीख पड़ी और अपने पजामे को लपेट लिया, महत्वपूर्ण हिस्सों को ढकते हुए।
हालांकि उसकी टांगों की बर्फ जैसी सफ़ेदी छिप नहीं सकी, जिससे अर्जुन को मौके पर ही नाक से खून छूटने की हालत हो गई। अरे, मैं एक टांग? नहीं नहीं, मैं रास्ता पूछने आया हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि विला एक कहाँ है? अपने उफनते खून को शांत करने की पूरी कोशिश की और नीचे तंबू खड़ा होने से बचने की कोशिश की, लेकिन जितना देखता उतना उत्साहित होता गया। आखिरकार अर्जुन को मजबूरन दूसरी तरफ देखना पड़ा। डिलीवरी चौकीदार के पास डिलीवरी के लिए जगह है ना? उन्होंने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? महिला ने अर्जुन को खाली नजरों से देखा। हालांकि उसके सामने वाला पुरुष ठीक ठाक लग रहा था, आखिरकार वह सिर्फ एक डिलीवरी वाला था जो पूरी तरह से दो अलग अलग दुनिया का था। हालांकि मैं स्विफ्ट डिलीवरी हब से हूँ, मैं यहाँ खाना डिलीवर करने नहीं आया। ये थोड़ा उलझा हुआ क्यों लग रहा है? वैसे भी मेरा मतलब यही है। मैं विला एक ढूंढ रहा हूँ। चुपके से, पहली नज़र में अच्छा इंसान नहीं लगता। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अर्जुन भी थोड़ा घबराया जब उसने सुना कि दूसरा पक्ष सचमुच सिक्योरिटी को बुला रहा था और जल्दी से सफाई दी। सुंदर, रुकिए, मैं सचमुच विला नंबर 1 ढूंढ रहा हूँ। वह मेरा घर है। मैं उसके बोलने से पहले ही महिला ने उसकी बात काट दी। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा घर कहाँ है? मजाक मत करो, मुझे लगता है तुम या तो विकृत हो या चोर। आओ, इस विकृत को पकड़ो। महिला की तेज होती चीखें सुनकर अर्जुन के पास यह मानने की हर वजह थी कि इस महिला ने शेर की दहाड़ तकनीक का अभ्यास किया है, जो डरावना था। सिक्योरिटी को बुलाने से होने वाली अनावश्यक गलतफहमी से बचने के लिए अर्जुन ने जल्दी से विला की चाबियां निकालीं। देखो, यह मेरे घर की चाबी है, मैं सचमुच झूठ नहीं बोल रहा। अगर झूठ बोला तो मैं कुत्ता हूँ। अर्जुन मेहरा ने मूल रूप से सोचा था कि चाबी निकालने के बाद वह महिला उस पर विश्वास कर लेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष अपनी चप्पल में छोटे पैरों से उस पर कदम रखेगा। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ घरों की कीमतें कितनी महंगी हैं? क्या तुम्हें पता है कि विला नंबर 1 को विला नंबर 1 क्यों कहा जाता है? कुछ भी नहीं जानते हुए यहाँ झूठ बोलने आए हो। यह मत सोचो कि तुम हैंडसम हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। उदास, बहुत उदास, उसने नहीं सोचा था कि चाबी निकालने पर भी उसे वही व्यवहार मिलेगा। शायद महिला अर्जुन के उलझने से थोड़ी नाराज हो गई थी। उसने आंखें घुमाईं और फिर विला क्षेत्र के केंद्र की ओर इशारा किया। उधर, भगवान का शुक्र है, यह महिला आखिरकार बकवास करना बंद कर दी। एक साधारण धन्यवाद कहने के बाद अर्जुन सड़क के किनारे रुकी राफा की ओर चला गया। जिस क्षण राफा शुरू हुई, महिला चौंक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वसनीय तरीके से राफा को विला नंबर 1 की ओर जाते हुए देखा। क्या उसने जो कहा वह सच था? विला नंबर 1 लगभग 100 मिलियन का है, फिर भी तुम डिलीवरी करते हो? क्या डिलीवरी की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है? अपने विला के दरवाजे पर खड़े होकर लंबे समय तक सोचती रही। उसके दिमाग में अनगिनत अल्पाका दौड़ते हुए गुजर गए। इस अनुचित महिला को अलविदा कहने के बाद अर्जुन विला 1 की ओर चला गया। तब उसे आखिरकार पता चला कि महिला ने क्यों नहीं कहा कि यह उसका घर है। वह खुद पर विश्वास नहीं करता। विला नंबर 1 की तुलना में आसपास के विला बस बच्चों के कमरे जैसे हैं। ये बहुत बड़ा है और विला के बाहर का बगीचा हजारों वर्ग मीटर का है। यहाँ तक कि अर्जुन का गराज भी कंपनी के सामने के पार्किंग लॉट जितना बड़ा लगता है। कम से कम 20 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। विला का दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर एक गुफा थी और सजावट सभी शानदार थी, लगभग एक महल की तरह। अर्जुन इसे देखकर हैरान रह गया। शौचालय भी उस शांति निवास से ज्यादा विशाल है जिसमें अर्जुन रहता है। तस्क तस्क तस्क, अमीर लोगों की खुशी जो मैं आज से पहले कभी नहीं सोच सकता था। रियल एस्टेट प्रमाणपत्र लिविंग रूम की मेज पर रखा था और इसे खोलते ही उस पर उसका नाम लिखा था, अर्जुन मेहरा। तुरंत मकान मालिक से संपर्क किया कि वह आज रात को चेकआउट करेगा और यहाँ चला जाएगा। ओह नहीं, आज रात अपने घर वापस चला जाएगा। रियल एस्टेट प्रमाणपत्र मिल गया और फिर भी एक साधारण किराए के घर में रहना। यहाँ सोफे पर सोना वहाँ से ज़्यादा आरामदायक है। लेकिन अर्जुन की गांड अभी सोफे पर बैठी भी नहीं थी कि उसके मोबाइल फ़ोन पर ऑर्डर की जानकारी आ गई। कोई उपाय नहीं था, अभी के लिए उसे खाना डिलीवर करने जाना ही था। फ़ोन को देखा, 2 साल पहले बना एक OPPO-A5 अब बहुत धीमा हो गया है। सोच रहा था कि मुझे एक नया फ़ोन लेना चाहिए। इस बार का डिलीवरी ऑर्डर थोड़ा खास था। ये गुलाबों का एक गुलदस्ता था। डिलीवरी का स्थान वास्तव में नदी किनारा पार्क में था। एक लड़की की तस्वीर और उसका मोबाइल नंबर अर्जुन को भेजा गया था ताकि वह नदी किनारा पार्क में उसे ढूंढ सके। ये भी जरूरी था कि आधे घंटे के अंदर डिलीवर हो, वरना खराब समीक्षा मिलेगी। कोई रास्ता नहीं था। सेवा उद्योग में ग्राहक भगवान होता है। चूंकि दूसरा पक्ष ने ऐसी मांग की थी, मैं और क्या कर सकता हूँ। एक्सीलरेटर दबाओ और ग्राहक को जल्द से जल्द डिलीवर करो।
लेकिन सुबह सुबह गुलाब का ये ऑर्डर वाकई रोमांटिक था। हाय मिस तारा, किसी ने आपके लिए गुलाब का गुलदस्ता ऑर्डर किया है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अभी कहाँ हैं? हाय। अर्जुन के बोलने से पहले ही दूसरा पक्ष ने सीधे फोन काट दिया, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि दूसरा पक्ष सिर्फ एक हम बोला और फिर फोन कट गया। कोई चारा नहीं, कार से उतरकर धीरे धीरे ढूंढना पड़ा। तारा राठी का प्यार टूट गया था, बस पिछले रात। सटीक रूप से कहें तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बेरहमी से छोड़ दिया था। जब वह पीछा कर रहा था तो उसने कितनी अच्छी बातें कही थी, उसे एक लड़की की तरह लाड़ प्यार किया और यहाँ तक कि बड़े बड़े दावे किए कि वह उसे बिगाड़ देगा। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद ही ऐसा हुआ। जैसे ही ताजगी खत्म हुई, उसे पिछले रात एक सहकर्मी ने बार में देखा, एक दूसरी लड़की को बाहों में लिए हुए, और एक दूसरे के साथ इतने प्यार से चिल्ला रहे थे कि जितना स्नेह था उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। एक सहकर्मी ने वीडियो भेजा और उसने वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिया। उसने कहा कि वह बस बार में अपनी भावनाओं को निकालने गया था और दोनों में बड़ी लड़ाई हो गई। तारा राठी ने क्रूरता से अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे ब्लॉक कर देगा। तो तारा राठी, जो पूरी रात रोती रही थी, ने सुबह जल्दी छुट्टी ली और काम पर नहीं गई। वह अपनी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त मीरा जैन को नदी किनारे घूमने के लिए ले आए। बीच में एक कॉल भी आया, यह उसका बॉयफ्रेंड था। ओह नहीं, पूर्व बॉयफ्रेंड ने फ़ोन किया था। वेन, तुम कहाँ हो प्यारी? मैं अभी तुम्हारी कंपनी गया था, उन्होंने कहा कि तुम काम पर नहीं आए। तारा राठी, जो अभी भी दुखी थी, ये सुनते ही तुरंत गुस्से में आ गई और फ़ोन पर चिल्लाई, मैं कहाँ हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं नदी में कूदने जा रही हूँ। ये कहकर तारा राठी ने फ़ोन बंद कर दिया, पुल पर दुनकर रोने लगी, जबकि मीरा जैन उसकी पीठ थपथपाकर उसे सांत्वना दे रही थी। मैंने बहुत पहले कहा था कि वह एक नीच इंसान है। अच्छा हुआ कि तुम उसके हाथों में नहीं फंसी। अगर अलग हो गए तो जल्दी देख लो और आज़ाद हो जाओ। अर्जुन ने नदी किनारा पार्क में एक बड़ा चक्कर लगाया, आखिरकार पुल पर तस्वीर वाली महिला को ढूंढ लिया। 3-2 कदमों में दौड़कर उसके पास पहुंचा और अपने हाथ में गुलाब उसे दे दिया। हाय, एक सज्जन ने आपके लिए गुलाबों का एक गुलदस्ता ऑर्डर किया है, कृपया इसके लिए हस्ताक्षर करें। तारा राठी, जिसके चेहरे पर आंसू भरे थे, ने सिर उठाया, गुलाब के फूल को गुमसुम देखा, फिर गुलाब को जमीन पर फेंक दिया, रोते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए, जो चाहे ले ले। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले मीरा जैन ने एक तरफ देखा और गुस्से में कहा, क्या तुम अंधे हो? दूसरों को रोते हुए दुखी नहीं देखा, फिर भी यहाँ क्या करने आए हो? फिर एक और वाक्य जोड़ा, हैंडसम तो हो, लेकिन अफसोस की समझ नहीं है, अंधे हो। जमीन पर फेंके गए गुलाबों को देखकर अर्जुन इस क्षण बस अपनी माँ को गाली देना चाहता था। बहन, मैं तो बस एक डिलीवरी वाला हूँ, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? तुम्हें किसने भड़काया, उसी पर जाओ। मैंने किसका बुरा किया? सुबह सुबह बॉस से डांट खाए, सैलरी काटी गई, और फिर भी तुम्हें फूल देने आया। फिर भी तुम मुझे डांट रही हो। ये फूल किस मूर्ख ने ऑर्डर किया? रोमांटिक का भूत। जैसे ही अर्जुन अपने दिल में फूल ऑर्डर करने वाले के 18वें पीढ़ी के पूर्वजों को गाली दे रहा था, एक सूट में एक आदमी दौड़ता हुआ आया, जिसके गले में वह कार्ड लटका हुआ था। मेरी प्यारी, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। कल के लिए माफ़ी मांगता हूँ। यह मेरी गलती थी, मैंने माफ़ी मांगी। मैंने तुम्हारे लिए गुलाबों का एक गुलदस्ता ऑर्डर किया था। फूल कहाँ हैं? लगता था कि फूल ऑर्डर करने वाला यही था, कोई और नहीं। अर्जुन ने जमीन से गुलाब उठाया और उसे दे दिया। उसके दोबारा बोलने से पहले तारा राठी ने फिर से गुलाब पर थप्पड़ मार दिया और पंखुड़ियां जमीन पर बिखर गईं। इस क्षण में खूबसूरती से पैक किया गया गुलाब सिर्फ नंगी टहनियों में रह गया था। मनव ओबरॉय, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। उसने उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, जबकि वह अभी भी स्तब्ध था। ये खत्म नहीं हुआ था, उसके पैरों के नीचे एक और छिपा हुआ प्रहार था। उस आदमी ने एक हताश चीख निकाली और अर्जुन ने भी सांस ली। दोनों बार दर्द हुआ, चेहरे पर जलती हुई पीड़ा कुछ भी नहीं थी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ लीं, सोचते हुए कि ऐसी महिला को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। यह कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।